सो हेलो एवरीवन। तो अगर आपका भी सीडेक्स एग्ज़ाम है 16 अप्रैल को, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपका एक अटेम्प्ट बेकार हो जाए। कुछ कॉमन मिस्टेक हैं जो मोस्टली स्टूडेंट, खासकर जो फर्स्ट अटेम्प्ट या फिर जो इनिशियल अटेम्प्ट्स में अपने स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्हें ये बात रियलाइज़ नहीं हो पाती है और कब कुछ नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स वेस्ट करने के बाद ये बात रियलाइज़ होती है। चाहे भले आप जितना भी पढ़ लें, चाहे सब कुछ कर लें, लेकिन अगर आपने ये चीज़ नहीं करी तो एग्ज़ाम में आपको दिक्कत हो सकती है। जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तब एक्चुअल आपको रियलाइजेशन होगा। ठीक है, गलती है क्या? ज़्यादा बिना घुमाए फिराए मैं आपको सीधे पॉइंट पे लाता हूँ। दैट इज़ MCQ सॉल्विंग एबिलिटी। अब पूरा वीडियो मैंने देखने के लिए बोला है तो पूरा ध्यान से सुनना, ठीक है? जहाँ पे एक एक चीज़ बता रहा हूँ। देखो, चाहे आपने पूरा सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है, जिससे भी आप टीचर से पढ़ रहे हो, वो तो आसानी से बोल देगा, देखा कितना आसान क्वेश्चन था, देखा हलवा क्वेश्चन था एकदम आराम से। और आपको भी हलवा लगेगा, क्यों? क्योंकि अभी आपने वो टॉपिक पढ़ा और अभी आपने वो MCQ बनाया, ठीक है। और अगर आप गलत कर भी देंगे तो क्या चला जाएगा? इस वजह से आप कोई भी ऑप्शन चूज़ करेंगे, ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं, बी होगा, वाह सही हो गया बी। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है, जिन लोगों ने दिया है उन्हें पता है ना, वहाँ पे हालत टाइट रहती है। मास्टर जी से भी क्वेश्चन ना बनेगा अगर वो एग्ज़ाम लाइक कंडीशन है, प्रेशर लाइक कंडीशन में क्वेश्चन आ गया तो। और रियलिटी ये है कि आपको सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन से डील करना ही होगा जो आपने कभी सुने, पढ़े, देखे नहीं होंगे, ठीक, पहली चीज़, ठीक है। तो उनसे डील करना होगा। प्लस वहाँ पे आपको पक्का ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपको डाउट होगा, जो आपसे नहीं बनेंगे। फिर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 2 बचे हैं, बाकियों ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है, ठीक है। आपके वीक एरियाज़ क्या हैं? जैसे फॉर एग्जांपल जब आप MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये बात पता चल रही है कि भाई मैं नॉट देखता ही नहीं हूँ क्वेश्चन में, ठीक है, या फिर मेरा ये चैप्टर वीक है बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। वो चीज़ आपको कब पता चलेगी? जब आप n नंबर ऑफ़ MCQ सॉल्व करेंगे। सिर्फ MCQs नहीं, MCQs जब मैं बोलता हूँ तो दैट इंक्लूड PYQs ऑल्सो। क्यों? क्योंकि UPSC का एक पर्टिकुलर टाइप होता है क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ या फिर कोई और करवा रहा है या फिर कहीं आप टेस्ट सीरीज़ में कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अलग होगा अगर वो UPSC से स्टिक्ट, मतलब UPSC के पैटर्न से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मैचिंग के क्वेश्चन बताऊँ तो मैचिंग के क्वेश्चन में ये होता है कि भाई या तो 1 ओनली, 2 ओनली, या तो मतलब एक, या तो मैचिंग सही होगा या तीनों सही होंगे। क्योंकि उसने जनरली क्या कर रखा होता है, उसको रिवर्स कर रखा होता है 2 को, जिसमें एक स्टेटमेंट यानी 2 स्टेटमेंट होते हैं, उनमें जनरली या तो बोथ करेक्ट या फिर बोथ इनकरेक्ट होता है। ये कुछ, या फिर कहीं कहीं पे कुछ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक्सट्रीम कीवर्ड होते हैं, ओनली, ऑल, ऑलवेज, तो ये एक इंडिकेशन है कि ये स्टेटमेंट गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये सब आपको कब पता चलेगा? जब आप PYQs अटैम्प्ट करेंगे, जब आप MCQ अटैम्प्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें कि आपको ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करने हैं, ठीक है, आपने जो कभी पढ़ा नहीं है टॉपिक से, अगर उससे क्वेश्चन आ जाता है तो उसको अटैम्प्ट कैसे करना है, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। व्हाट क्वेश्चंस टू लीव, आपको क्या क्या क्वेश्चंस छोड़ने हैं आपके, अगर जो आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो। योर वीक एरियाज़, आपके वीक एरियाज़ क्या हैं अभी भी, जिन पे आप 2 हफ्तों के लिए काम कर सकते हो। 2 हफ्ते का रफली आपके पास टाइम बाकी है अभी। इन 2 हफ्तों में भी अगर आप चाहें तो ये जो गलती है वो आप अवॉइड करने से बच सकते हैं। शायद आप गलती समझ पा रहे होंगे। गलती क्या है? गलती है कि अभी आपने सब कुछ पढ़ लिया है, मान लेते हैं नहीं भी पढ़ा है तो क्या करना है, वो भी अभी उस पर भी आते हैं, लेकिन मान लेते हैं आपने सब कुछ पढ़ लिया है, फिर भी अगर आपने इन चीज़ों पे काम नहीं किया कि भाई क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, UPSC का टाइप क्या है क्वेश्चंस को पूछने का, और UPSC में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कौन से स्टेटमेंट गलत होते हैं जनरली, कौन से स्टेटमेंट जनरली सही होते हैं, ये तब आपको तभी पता चलेगा जब आप PYQs को सॉल्व करेंगे, जब आप MCQs को सॉल्व करेंगे, तब आपको पता चलेगा ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करना है। जो चीज़ मुझे आती है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसका क्वेश्चन भी बना लेंगे। वैसे ही मैं आपको बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तो मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, उस पर आपने MCQ अटैम्प्ट किया तो बहुत आसान लगेगा और यहाँ पे आपके उतने कोई स्टेक्स भी नहीं है, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में होते हैं। तो आपको करना क्या है? करना ये है कि कहीं से भी, जहाँ से भी आपको MCQ मिल सकें, अगर आपके पास MCQ नहीं है तो यहाँ पे मैंने भी पूरे 1000 MCQ की सीरीज़ स्टार्ट करी थी जो अभी भी चल रही है, ठीक है। और अभी तकरीबन हम लोग के 700+ क्वेश्चंस हो चुके हैं, यानी कि डेली हम लोग 20 क्वेश्चंस करते हैं, यानी कि इस पूरी सीरीज़ में पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। टोटल 50 लेक्चर्स होने वाले हैं। आई थिंक 37-38 लेक्चर्स हो चुके हैं, 10-12 लेक्चर्स बाकी हैं। अगर आपने कुछ अभी तक नहीं किया है तो ये जो सीरीज़ है या फिर ये जो प्लेलिस्ट आप बोल सकते हैं 1000 MCQs की, ये सिर्फ ना सिर्फ आपको MCQ कैसे अटेम्प्ट करना है बल्कि आपका पूरा GK का रिवीजन करवा देगा। पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, सब कुछ, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, सब कुछ है इसमें, ठीक है। वैसे ही सेम इंग्लिश के लिए भी है, चैप्टर वाइज
चैप्टर वाइज है, ठीक है। एडवर्ब पूरा मतलब हर एक चैप्टर का है, और उसके बाद अभी करेंटली मिक्स प्रैक्टिस चल रही है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। और PYQs को कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इस पे मैंने एक दूसरा चैनल जहाँ पे मैं पहले पढ़ाता था CDS के लिए, मतलब ये तो अभी करेंटली आप परमार ऑफिसर्स पे ये वीडियो देख रहे हो, परमार डिफेंस पे पहले मैं CDS के लिए पढ़ाता था, तो वहाँ पे ये मैंने कुछ पेपर्स को सॉल्व करवाया था। पेपर को सॉल्व, ये जो आपके CDS के पेपर थे उनको सॉल्व करवाने का पर्पस, और ये था मेरा सिर्फ CDS के नहीं, मैंने NDA के भी करवाए थे। तो ये पेपर्स को सॉल्व करवाने का जो मेरा सिर्फ पर्पस ये था कि सबसे पहले तो प्राइमरी जो पर्पस था वो ये था कि आपको ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करने हैं। एक्सट्रीम कीवर्ड वाले स्टेटमेंट गलत होते हैं, जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट कीवर्ड वाले स्टेटमेंट जनरली सही होते हैं, ये सारी चीज़ें बताना। कैसे आपके जो सिमिलर बट कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट या फिर सिमिलर और कंट्रास्टिंग ऑप्शंस हैं उन्हीं में से आंसर होता है। ये सारी जो ट्रिक्स या फिर टेक्निक्स या फिर जुगाड़ जो भी आप बोलो, इन लेक्चर्स में मैंने बताया है पेपर्स को सॉल्व। पेपर के जो एक्चुअल क्वेश्चन है, कोई इधर उधर का MCQ, आप ये बोल सकते हो कि यार ये MCQ पता नहीं UPSC टाइप का है कि नहीं, यहाँ पे मैंने पूरा पेपर ही एक्चुअल पेपर रख के सॉल्व करवाया है। 2 फ़ायदे हैं इसके, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी तुम्हारे लग जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं CDS में। और साथ ही साथ क्वेश्चन में ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करना है, कौन सी ट्रिक्स का यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट देख के नहीं गए थे इसको, जितने देख के गए थे पक्का वाला फ़ायदा मिला था। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जितने भी लेक्चर हैं इसमें आपको देख रहे होंगे 4, आई थिंक 6-7 हैं मुश्किल से, 7 से ज़्यादा नहीं होंगे। आप बस एक बार इनको देख के जाइएगा 2x स्पीड पे लगा के। इसको भी आप कर सकते हैं, इससे 50 लेक्चर्स हैं, तो आप चाहें तो दिन में 3 लेक्चर्स लगाइए 2x स्पीड पे, पूरा रिवीजन हो जाएगा GK का। और साथ ही साथ आपके 1000 MCQ, 1000 नहीं तो 700-800 तो लग ही जाएंगे तब तक पेपर तक। और उससे पहले अगर आपके पास लगता है कि टाइम कम है तो ये वाला तो मस्ट है भाई, जो प्रीवियस ईयर वाला है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहे ये वाली प्लेलिस्ट हो, चाहे ये हो, चाहे इंग्लिश की प्लेलिस्ट हो। इसके अलावा जैसे मैंने बताया NDA का भी मैंने पूरा प्रीवियस ईयर करवाया है, तो अगर CDS का लग जाए तो NDA का लगा लेना। इसमें मेरा फ़ायदा नहीं, आप ही का फ़ायदा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि NDA का भी डायरेक्टली रिपीट होता है। पिछली बार भी मैंने आपको दिखाया था, CDS से ज़्यादा NDA वाले CDS में रिपीट हुए थे, खासकर साइंस के, ठीक है। तो ये पेपर मैंने पूरा सारे क्वेश्चंस करवाए हैं जितने आपके क्वेश्चन होते हैं GK के, ठीक है। इसमें मैंने जो करवाया है वो इंग्लिश नहीं, सिर्फ GK का मैंने करवाया है। और GK में ही मोस्टली आपकी दिक्कत होती है कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करें, क्योंकि कुछ पक्का ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, या फिर आधे अधूरे आपको एक स्टेटमेंट आता है कि नहीं आता है, तो कैसे अटेम्प्ट करना है वो सारी टेक्निक्स मैंने यहाँ पे इसमें बताई हैं। तो इसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका भी और इसका भी, और साथ ही साथ NDA वाले का भी मैं दे दूंगा। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और खुद से अगर MCQ लगा सकते हैं, देखो इसको तो यार ये वाला मस्ट है, इसको देखना। और अगर मान लो कि नहीं हमें आपकी वॉइस अच्छी नहीं लगती, या फिर हम तो नहीं देखेंगे, ठीक है, नहीं देखेंगे तुम्हारे चैनल से, क्या कर लोगे, ठीक है। तो नहीं देखो तो खुद से लगा लो MCQs, जहाँ से भी लगा सकते हो खुद से लगा लो, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, ठीक है। जहाँ से भी आप लगा सकते हो, जहाँ से आपको MCQ कोई भी बुक अगर आपको मिल जाए, वैसे तो आई थिंक पाथफाइंडर करके बुक आती है, उससे अगर आप लगाना चाहते हो लगा सकते हैं। बाकी पुष्पेंद्र सर आपका इंग्लिश के लिए संडे को पूरा किताब सॉल्व करवाने वाले, अंग्रेजी के लिए तो ठीक है। बाकी GK के लिए तो मैंने इतना करवाया है तो इनफ है, उससे ज़्यादा मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अब उतना टाइम भी नहीं है। आप उसी चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करें, वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। और इसको तो भाई इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इस प्लेलिस्ट का, ठीक है। बाकी ये आप यहाँ से कर सकते हैं, MCQ चाहें तो यहाँ से करिए या फिर कहीं से भी करिए, खुद से करिए। लेकिन N नंबर का मतलब क्या है कि कम से कम भाई 300-400 MCQ आपने लगा रखे हो, इससे आपका मोमेंटम बन जाता है, आपका एक तरह से बोलते हैं ना हाथ सेट हो जाता है MCQ सॉल्व करने में, ठीक है। कि कहाँ पे पिटफॉल देगा UPSC, वो यार तभी पता चलेगा जब PYQs लगाओगे। क्योंकि किसी टेस्ट सीरीज़ में फॉर एग्जांपल किसी ने ऐसे ही ने बनाया होगा, लेकिन UPSC का एक अलग पैटर्न होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लास्ट टाइम में आपका जो दिमाग है वो UPSC के टाइप काम कर रहा है, जिस तरह से UPSC में क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, वो तभी होगा जब आप PYQs इनफ लगा के जाएंगे। अब ये देखने के लिए लगा तो खुद से भी सकते हो, लेकिन ये देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके साथ मैंने ये चीज़ें बनाई हैं कि कहाँ पे पिटफॉल होता है, UPSC देता है, कौन से स्टेटमेंट सही होते हैं, कौन से गलत होते हैं, वो चीज़ें। अब ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी, और मिलेगी तभी जब इनका यूज़ करेंगे, जो आपके सामने दिख रहा है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और बाकी ये सीरीज़ तो आपकी चली रही है, इंग्लिश में मिक्स प्रैक्टिस चल रही है, और 1 शॉट लेक्चर्स मैंने डाल ही रखे हैं। पॉलिटी का डाल दिया है, ज्योग्राफी का 1 शॉट लेक्चर डाल दिया है, बायोलॉजी का 1 शॉट लेक्चर आपको मिलने वाला है, और फिजिक्स केमिस्ट्री का भी, ठीक है। उनको भी देख के जाइएगा, भले 2x स्पीड पर लगा के देख के जाएँ, बहुत हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। सब पूरा कॉन्टेंट आपको चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू।